जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। नीलम कपूर आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्रिया कपूर आंटी जी, मेरी आवाज़ और वीडियो बिल्कुल सही आ रही है? जय गुरु जी। गुंजन आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ममता आंटी, थैंक यू। प्रिया कपूर आंटी, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। थैंक यू सभी संगत को, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, जो आज हमें गुरु जी ने सत्संग करने का मौका दिया। और नीलम कपूर आंटी का शुक्राना, जो ये पेज बनाया और हमें यहाँ आने का और सत्संग करने का मौका दिया। और आई हुई प्यारी प्यारी संगत को, सभी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग जो भी शुरू करूँगी सब गुरु जी ही बुलवाएंगे, जो भी बुलवाएंगे। अगर कोई गलती हो जाए तो संगत जी माफ़ कर देना, कोई ऐसा वर्ड निकल जाए मुँह से। आज गुरु जी की आज्ञा से मैं उनकी आज ये सेवा कर रही हूँ। तो सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी के साथ मेरी जो जर्नी शुरू हुई वो आज से नहीं, कम से कम 10 साल पहले से मैं गुरु जी से मिली हूँ। तो जब मैं गुरु जी से मिली थी, मतलब उस टाइम मुझे इतना भाव, इतना वो नहीं था कि मैं गुरु जी से मतलब मिलने जा रही हूँ गुरु जी के पास, तो गुरु जी क्यों बुला रहे हैं मुझे। गुरु जी के पास में गई आज से 10 साल पहले, और वो भी एक कोइंसिडेंट था कि मैं गुरु जी के, मेरा मायका है जो गुरु जी के पास से ही है, बिल्कुल छतरपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर मेरा मायका है। पर हमने कभी वहाँ पर गुरु जी के बारे में कभी नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना गुरु जी के बारे में कि कोई छतरपुर में कोई गुरु जी हैं, ऐसे ऐसे उनका कोई बड़ा मंदिर है, हमने कभी नहीं सुना। बट एक बार क्या हुआ कि मेरी मम्मी की छत पर, मेरी तो शादी हो चुकी थी, मैं दिल्ली में थी, तो मेरी मम्मी की छत पर गुरु जी का, आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरु जी का स्वरूप उड़कर आ गया हमारी छत पर वहाँ पर। तो किसी ने, मेरी मम्मी को मिला वो स्वरूप, मेरी मम्मी लेके आई, दिखाने लगी कि पता नहीं ये किसका मतलब फ़ोटो है, हम नहीं जानते, पता नहीं किसका, हमारी छत पर उड़कर आ गया है। तो दिखाया मम्मी ने इधर उधर, तो किसी को नहीं पता। तो हमारे उधर एक आंटी रहती थी जो गुरु जी को मानती थी, तो मम्मी ने उनको भी दिखाया। जब मम्मी ने उनको वो फ़ोटो दिखाया
गुरुजी का स्वरूप। तो वो आंटी बोली कि ये तो हमारे गुरुजी हैं। तो मम्मी ने बोला कि मुझे तो नहीं पता ये कौन है, हमारी छत पर ऐसे ऐसे उड़ के आ गया है, पता नहीं कहाँ से आया है, कुछ पता नहीं। तो उन आंटी ने बोला कि आंटी ये ऐसे ही नहीं आया है, शायद गुरुजी आपको बुला रहे हैं, पता नहीं गुरुजी आपका क्या कल्याण करना चाहते हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा अच्छा। तो कहते हैं तो वो आंटी किसी के यहाँ काम भी करती थी, तो वो जो उनकी मैडम थी तो वो भी गुरुजी को ही, वो आंटी भी गुरुजी को ही मानती थी। वहीं से ही उन आंटी ने भी गुरुजी को मानना शुरू करा, उन्हीं के ही घर से। तो जैसे उन्होंने गुरुजी को, वो मेरी मम्मी को उन आंटी के पास ले गई स्वरूप के साथ। तो उन आंटी को मेरी मम्मी आंटी बताने लगी कि ऐसे ऐसे स्वरूप इनकी छत पर उड़ के आ गया है गुरुजी का। आप मानोगे नहीं, गुरुजी के मम्मी पापा का भी, गुरुजी के मम्मी पापा और गुरुजी साथ में वो वाला स्वरूप भी आ गया था। तो हमें तो ज्ञान ही नहीं था किसी चीज़ के बारे में। मेरी मम्मी जो हैं वो मतलब किसी और का नाम धारण कर रखा है उन्होंने, कोई और गुरु बना रखे हैं मेरे घर में है, जो हम किसी और को मानते हैं। तो उस टाइम इतनी मन में भाव नहीं था गुरुजी के लिए, गुरुजी क्यों बुला रहे हैं, किस लिए बुला रहे हैं। तो वो आंटी कहने लगी कि जब मेरी मम्मी वहाँ पर गई तो आंटी ने बोला कि गुरुजी का स्वरूप आने कोई ऐसी ही बात नहीं है कि गुरुजी का स्वरूप ऐसे ही आ गया, शायद गुरुजी आपका कुछ कल्याण करना चाह रहे हो, इसलिए गुरुजी का स्वरूप आपके आया हो, पता नहीं किसका कल्याण करना चाहते हो, आपके परिवार में किसी का, आपकी बेटी का, किसी का। तो उन आंटी ने बोला कि ना हम गुरुजी के वहाँ जाएंगे। जो आंटी हमारे यहाँ रहती थी उन्होंने बोला कि गुरुजी के वहाँ जाएंगे हम, तो आप ऐसा करो कि आप जिसको चलना है आप चलना हमारे साथ। तो मेरी भाभी ने मुझे फ़ोन किया, ऐसे ऐसे स्वरूप आया है हमारे घर पर और वो आंटी बोल रहे हैं कि आप ना हमारे साथ चलना वहाँ बड़े मंदिर, तो जिसको भी चलना हो। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ना उसको भी बुला लो, रजनी को भी बुला लो, वो भी चलेगी साथ में। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम गए वहाँ से, यहाँ से दिल्ली से गए। तो जैसे ही हम वहाँ से गए तो उसी दिन ही गए थे। और वो दिन क्या था, 7 जुलाई, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने हमें वहाँ बुलाया। तो हम वहाँ गए गुरुजी के, तो आंटी ने सीढ़ी दी कि भाई ये आप ना चलाते हुए चलना, गुरुजी के भजन थे उसमें, तो आप चलाते हुए चलना। हम कम से कम आधे घंटे में वहाँ पहुँच गए होंगे। तो वहाँ देखा इतनी भीड़ हमने जो कभी नहीं सुना कि यहाँ कोई बड़ा मंदिर है जो ऐसे मतलब इतने लोग आते हैं वहाँ पे। मतलब पार्किंग इतनी लंबी थी कि 1 किलोमीटर कुछ ऐसे हमें पार्किंग मिली, हमने गाड़ी पार्क की, फिर हम गुरुजी के मंदिर में गए। ना हमें ये पता था कि गुरुजी की समाधि पर गुलाब के फूल चढ़ते हैं, हमें कुछ नहीं पता था। तो जैसे लोग चढ़ा रहे थे तो मेरे हस्बैंड जाके गुलाब के फूल खरीद के ले आए बाहर से। तो मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी बेटी, मेरी भाभी, मेरे मम्मी पापा, हम गए। तो वहाँ पे हमने गुरुजी की समाधि पर भी गए और गुलाब के फूल हमने चढ़ाए, मत्था टेका। तो उस टाइम हमें ये भी नहीं पता था कि भाई गुरुजी की मतलब गुरुजी इस टाइम चोले में नहीं है, हमें कुछ नहीं जानते थे। हम बस ये जानते थे हमें गुरुजी के वहाँ जाना है। तो हम गुरुजी के वहाँ चले गए और गुरुजी के वहाँ देखते हैं, गद्दी के वहाँ भी गए थे हम, जहाँ गुरुजी की गद्दी लगी हुई है वहाँ भी हमने माथा टेका और देखा यहाँ तो कोई नहीं है, मतलब थोड़ी देर वहाँ पे बैठे भी, तो आ गए बाहर। फिर हमने चाय प्रसाद लिया और चाय प्रसाद लेने के बाद हमने वो संगत थी, पहले संगत आज जो जैसे बना हुआ है वैसे नहीं था, संगत शायद लॉन में बैठती थी, इतना जितना मुझे याद है। वहाँ गुरुजी की स्क्रीन चल रही थी गुरुजी की, और उसमें गुरुजी के सारे स्वरूप दिखाए जा रहे थे, वीडियो दिखाई जा रही थी गुरुजी की। और हम वहाँ बैठ गए, कुछ देर हम वहाँ बैठे रहे। फिर वो आंटी बोली कुछ देर बाद, चलो लंगर प्रसाद कर लेते हैं, चलो
तो हम वहाँ से भी चल दिए। तो हमने लंगर प्रसाद भी किया, गुरुजी का केक वगैरह जो भी सारा लंगर हमें मिला। उस टाइम ना 4 लोग खाते थे, सिर्फ एक ही बंदा एक ही प्लेट में खाता था उस टाइम। तो हमने वहाँ खाया और फिर हम घर आ गए कि मन में ऐसा कभी भाव आया ही नहीं कि भाई गुरुजी को हम क्यों गए वहाँ पर और गुरुजी ने क्यों बुलाया हमें। ऐसी मतलब इतने अज्ञानी थे, हमें पता ही नहीं चला कि हमें क्यों गुरुजी ने बुलाया, क्योंकि हम गुरुजी के बारे में कुछ जानते नहीं थे। गुरुजी के बारे में हमें कुछ नहीं पता था कि गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी की कैसे अपना लोगों का कल्याण करते हैं, कुछ नहीं पता था। तो हम घर आ गए। अगले दिन मैं घर आई तो मुझे मम्मी ने स्वरूप दिया गुरुजी का कि ये वाला स्वरूप है, येलो चोले में था, तो मुझे दे दिया मम्मी ने वो। मैं लेके आ गई, लेके आके मैंने ड्रॉर में रख दिया वो। तो ड्रॉर में रख दिया, कम से कम 6 महीने साल तक वो स्वरूप मेरे घर में रहा और मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ कि वो स्वरूप रखा हुआ है, वो क्यों रखा हुआ है, किस लिए। क्योंकि मेरे मन में उस टाइम गुरुजी के लिए कोई भावना ही नहीं थी, ना उम्र भी इतनी छोटी थी 24-25 साल की कि भी मुझे कोई गुरु बनाना है, गुरु के प्रति मतलब क्या भाव है मेरे, क्योंकि मैं किसी और को मानती थी। तो गुरुजी का ख्याल मेरे मन में कभी आया ही नहीं कि गुरुजी हमारे घर में है, स्वरूप है गुरुजी का, तो गुरुजी किस लिए मेरे घर में बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ, वो गुरुजी ऐसे ही बच्चों से मतलब गुरुजी का स्वरूप खुद से फट गया बच्चों से, तो मैंने वो फेंक दिया। उसके लिए मैं आज इतनी गलती मानती हूँ कि मेरे से इतना बड़ा पाप हुआ था उस टाइम, इतनी बड़ी गलती हुई थी कि मैंने गुरुजी को नहीं जाना, गुरुजी को बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि समझ नहीं थी मुझ में, अज्ञानी मूर्ख थी, बिल्कुल नहीं पता था कि भाई क्यों गुरुजी किस लिए आए। गुरुजी ने वो साइन दिया पहली बार मुझे, फिर कई साल निकल गए, फिर मेरा बेटा हुआ था। तो छोटा ही था, तो एक आंटी आई जो गुरुजी को बहुत मानती थी, वो हमारे रिलेशन में है वो आंटी। तो वो हमें वो सत्संग करा रही थी गुरुजी का, क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं उनको ना गले में कैंसर हो गया था और वो कहीं से ठीक नहीं हुए थे, अभी तक मतलब जी रहे हैं, कुछ नहीं हुआ उनको, और गले में मतलब आवाज़ नहीं निकलती है। और उनका इतना विश्वास है कि भी वो एक दिन गुरुजी उनकी आवाज़ भी निकलवाएंगे, और वो ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ। वो गुरुजी के वहाँ जाती हैं, सेवा करती हैं, तो गुरुजी को इतना मानती है। तो उन्होंने बहुत बड़ा न्यू ईयर पर सत्संग किया। वो उससे पहले इनविटेशन देने हमारे घर पे आई थी, जैसे रिलेशन में कोई बोलने जाता ना, आसपास यहीं पास में ही है, तो वो आई हमारे घर पे। तो वो आई, जैसे सत्संग में दे के आए, सत्संग का इनविटेशन और किसी के घर भी दे के आई, तो हमारे घर आई। तो वो मैंने उनको मतलब आए चाय पानी ना खाना वाना खिलाया, तो वो मुझे देख के बोली कि मेरी सास से, मम्मी से बोली कि है ना, आप अपनी बहू से 50 रोटी की सेवा करवा के लेके आना वहाँ पर सत्संग में। तो मम्मी ने कहा हाँ ठीक है, लेके आएंगे, ठीक है। तो तब भी नहीं मैं गुरुजी को इतना वो जानती थी कि भाई गुरुजी क्यों बुला रहे हैं मुझे, किस लिए बुला रहे हैं। तब भी मैंने गुरुजी को नहीं देखा कि भाई गुरुजी क्या चाह रहे हैं। तो उस टाइम फिर मेरे क्या हुआ, उस दिन ऐसी प्रॉब्लम घर में आ गई। जिस दिन हमें वहाँ जाना था, मेरे मन में था कि मैं रोटी बना के वहाँ लेके जाएंगे हम, चाहे जाए थोड़ी देर के लिए, पर जाएंगे ज़रूर। तो क्या हुआ ना कि जब जाना नहीं होता और बुलावा भी मतलब आए और फिर हम जा ना पाए, ऐसा हो गया कि घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि हम वहाँ जा ही नहीं पाए। और एक और आंटी को उन्होंने बोला था कि आप सेवा में चीनी लेके आना, तो मम्मी ने ये भी कहा कि भाई वो जा रही हो तो हम रोटी बना के उनके हाथ भेज दें, वो भी नहीं गई उस दिन, तो हम वहाँ नहीं जा पाए। ये दूसरा साइन था जो गुरुजी ने मुझे भेजा था कि मैं जुड़ूं किस तरह से। चलो उस टाइम से मतलब नहीं जा पाए, कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे अभी जब लॉकडाउन हुआ, वैसे तो गुरुजी के हम
आसपास मतलब कहीं ना कहीं गुरुजी सुनते रहे, गुरुजी हैं, जय गुरुजी, कुछ ऐसे भी करते रहे हम। फिर लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में क्या हुआ, ऐसे अकेले से मतलब ऐसे हो गए। फिर एक दिन मैं ऐसी ही एफबी पर देख रही थी, तो एकदम मेरे सामने क्या आया, एक सत्संग चल रहा था गुरुजी का। एक लेडी आंटी, एक आंटी थी जो गुरुजी का सत्संग कर रही थी, और मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता चला था कि इस तरह से गुरुजी का सत्संग होता है। ये भी नहीं पता था मुझे कि गुरुजी का सत्संग कैसे करते हैं, कैसे गद्दी लगाते हैं, कैसे चोला लगाते हैं, कुछ भी नहीं मालूम मुझे। तो मैंने गुरुजी को ऐसे ही मतलब गुरुजी का सत्संग चल रहा, मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगा वो सत्संग। वो आंटी जैसे जैसे बता रही थी कि गुरुजी तो ऐसे करते हैं, गुरुजी ने तो ऐसे मेरी लाइफ बदल दी, गुरुजी ने तो मेरे हस्बैंड को भी चेंज कर दिया। तो मैंने वो मतलब वो सेव करके रखा, वो मैंने सेव कर लिया वो। तो मैंने वो पूरा सुना, थोड़ा सा मेरा रह गया था फर्स्ट से, वो मैंने पूरा सुना जितना बचा था। तो वो आंटी ने जैसे जैसे बताया कि भाई गुरुजी ऐसे ऐसे, वो भी नहीं मानती थी। तो गुरुजी जैसे वो उनके वहाँ पर उन्होंने एक नया मकान लिया था, तो एक फ्लोर उन्होंने रेंट पे देने के लिए लिया था, एक फ्लोर में वो खुद रह रहे थे। तो जो रेंट पे रहने के लिए एक किराएदार आया, तो उसको एक आंटी आई, वो आंटी गुरुजी को मानती थी। तो वो आंटी जब आई तो वो ऐसे ही मतलब आंटी गई उनके घर, तो उनके घर में जाके उन्होंने क्या देखा, गुरुजी के स्वरूप ही लगे हुए हैं, सारे ड्राइंग रूम में गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आंटी शायद मैंने इन गुरुजी को देखा है। तो उन्होंने कहा कैसे देखा है बेटे, ये तो है ही नहीं अब। तो क्या, नहीं मैंने देखा जरूर है, और ये कल रात मेरे सपने में भी आए थे। तो कहा आंटी, तो क्या कहने लगी, तो आपको सपने में क्या कहा उन्होंने। तो कहने लगी गुरुजी मुझे ऐसे सपने में कुछ कहा तो नहीं, ऐसे ब्लैक वॉल है, उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, मुझे बस इतना ही दिखाई दिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इनको देखा है कहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है मैंने इनको देखा है। कहती है नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, कि आंटी मैं आपको पूछ कर बताऊँगी अपने पापा से। तो वो अपने पापा को जाके फ़ोन करती है, पापा उनको मैंने व्हाट्सएप पे आपको एक पिक भेजी है, आप प्लीज़ चेक करके बताइए कि ये इनको हमने कहीं देखा है, इन गुरुजी को। तो उनके पापा देखते हैं तो कहते हैं हाँ बेटे, ये गुरुजी तो वो गुरुजी हैं जिनको हम जयपुर में मिले थे। और उनके पापा डिफेंस में काम करते थे, तो वहाँ किसी बड़े उनके ऑफिस वाले ने गुरुजी का सत्संग कराया था, जिसमें गुरुजी आए थे, और वो सफ़ेद चोला पहन के आए थे। गुरुजी ने जैसे उनको, वो कहने लगी हाँ मुझे याद आया, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी तब गुरुजी को मैंने देखा था, और गुरुजी को मैंने देखा, और मैं आज मतलब गुरुजी की क्या इच्छा थी उस टाइम कुछ नहीं पता। तो जैसे ही वो गुरुजी को मतलब बताती है उन आंटी को कि आंटी हाँ हमने गुरुजी को देखा है, और वो गुरुजी हमने वहाँ देखा है। तो वो अपने पापा से भी कहती है ये तो गुरुजी दिल्ली में हैं। तो वो कहते हैं दिल्ली में तो नहीं, तो पंजाब में थे तब, तो पंजाबी बोलते हैं। तो कहती है तो दिल्ली में है इनका मंदिर। तो कहते हैं नहीं ये तो पंजाबी थे। तो फिर बाद में वो आंटी को सब कुछ बताती है कि आंटी मैंने इन अंकल को देखा है, मैं और मेरी मम्मी मेरे पापा इनके सत्संग में जा रहे थे। उस टाइम साइकिल से जा रहे थे वो लोग। तो साइकिल से जा रहे थे तो क्या हुआ ना, साइकिल की उनकी एक टायर की हवा नहीं थी। उन्होंने आगे जाके देखा टायर में हवा नहीं है, वहाँ पे कोई आसपास कोई भी मतलब पंप वाला या हवा भरने वाला कोई भी नहीं था। तो वो ऐसे ही सोचने लगे तो वहाँ तक कैसे जाएंगे। तो इधर उधर देखने लगे कि भाई कहीं मिल जाए कोई, तो उनको कोई नहीं मिला। और फिर उन्होंने दोबारा देखा तो टायर में हवा आ चुकी थी, अपने ही आप भर चुकी थी हवा। तो तब भी उनको नहीं पता चला कि ये कैसे हुआ। फिर वो वहाँ पे गए, तो जी सबको सुनते हैं
कि गुरुजी एक को जिसको मन में आता है कि भाई चल तुम उठो, बताओ अपना सत्संग। तो ऐसे ही उनके पापा को उठाया, बोला चल अपना सत्संग बता। तो कहने लगा सत्संग, सत्संग गुरुजी। तो कहने लगे हाँ सत्संग, तू अपना सत्संग बता अपने साइकिल के। तो उस टाइम उनको रियलाइज़ हुआ कि जो भी वो हवा भी आई थी ना, वो गुरुजी के उससे आई थी। तो तब उनका मतलब वहाँ पे ये सब गुरुजी का उन्होंने बहुत शुक्रिया किया और शुक्राना किया गुरुजी का। फिर बाद में वो उस टाइम इतना नहीं माना उन्होंने भी, तो वो वहाँ से भूल गए सब कुछ। फिर बाद में अब उन आंटी के वहाँ पे जब वो स्वरूप उन्होंने देखा, तो उनके मन में ऐसा जगा कि ये गुरुजी क्यों, मतलब बहुत जगह से उनको इनविटेशन आया, उन्होंने मतलब कई उनकी फ्रेंड्स थी जो गुरुजी को मानती थी और उनको सत्संग में बुलाती थी कि मेरे सत्संग में आना, गुरुजी का सत्संग करा रहे हैं हम, गुरुजी सत्संग करा रहे हैं, आप गुरुजी के सत्संग में आना। तो वो मानती नहीं थी, तो वो कभी मतलब गुरुजी के किसी भी सत्संग में कहीं भी नहीं गई। तब उन आंटी ने उन्हें बताया कि गुरुजी आप चोला में नहीं हैं, गुरुजी बड़े मंदिर हैं, हम गुरुजी के वहाँ चल रहे हैं, आप चलोगी आंटी? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मैं चलूँगी। तो कहने लगी आप अपने अंकल को भी ले लेना साथ में, वो भी चलेंगे। तो कहने लगी, तो कई होते हैं ना जैसे कोई अंकल भी ऐसे होते हैं कि थोड़ा ना लेडीज़ों की कम चलती है जिनके घर में, और वो डांट देते हैं उनको। तो वो डर से बोली नहीं नहीं आंटी मैं नहीं बोलूँगी अंकल से, कि आप बोल देना। तो उस दिन अगले दिन उनके अंकल ने छुट्टी ली हुई थी ऑफिस से सोने के लिए, कि आज मैं सोऊंगा और शाम को मुझे कुछ काम है, मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो जैसे ही उन्होंने, तो आंटी ने कुछ नहीं बोला कि भाई हस्बैंड से कि भाई मैं हम आप भी चलोगे वहाँ पे। तो वो बोलने लगे उनके अंकल कि ना कल मैं इतने 11 बजे तक सोऊंगा और तुम मुझे उठाना मत। कह रहे ठीक है। तो वो आंटी उनके घर पे आई, तो अंकल से बोली अंकल ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं और हम कल बड़े मंदिर जा रहे हैं, आप चलोगे अंकल? तो अंकल ने एकदम जवाब दिया हाँ आंटी ज़रूर चलूँगा। तो वो आंटी तो बड़ी खुश, कहने लगी कि ना मैं तो सोच ही नहीं सकती जिस चीज़ के बारे में, मतलब मैं उनको मना ही नहीं सकती थी, आंटी वो 1 मिनट में मान गए। कि उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, ना वो किसी गुरु को मानते ना वो कहीं जाते। तो उन्होंने हाँ भर दी। तो वो तो बहुत खुश, वो और उनके हस्बैंड आंटी सब मंदिर गए, वहाँ पे दर्शन करे खूब अच्छे से। तो आंटी का नया मकान बन रहा था, इसलिए आंटी वहाँ पे रह रही थी उनके 1 फ्लोर पर। तो जब आंटी का मकान बन गया तो वो अपने घर में शिफ्ट हुए, तो उन्होंने गुरुजी का सत्संग रखा। तब उन्होंने गुरुजी का सत्संग रखा, तो गुरुजी के सत्संग में वो आंटी को बुलाया कि आंटी आप सत्संग है, आप आना, गुरुजी का सत्संग है। तो वो कहने लगी आंटी आप चलोगे, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, गुरुजी का चोला मुझे लेना है, तो आप सेलेक्ट करवाने में मदद करना। तो कहने लगी ठीक है आंटी मैं चलूँगी। तो वो मार्केट गए, उन्होंने कपड़ा लिया, लेस वगैरह ली, तो सारा मेज़रमेंट जो उनकी गद्दी का था वो लिया। तो ऐसे ऐसे उन्होंने टेलर से सिल गया। तो जिस दिन सत्संग होना था आंटी सत्संग में गई, तो वहाँ जाके क्या देखती हैं कि जो चोला उन्होंने सिलवाया था वो गुरुजी ने नहीं पहना हुआ, गुरुजी ने कोई और ही चोला पहन रखा है। तो वो उनके मन में एक बार बार मन में उठे, मैं पूछूं अभी आंटी से, मैं पूछूं आंटी से कि क्यों आंटी ने वो चोला नहीं पहनाया, क्यों नहीं पहनाया, वो कितने प्यार से हमने मतलब कितनी प्यार से गुरुजी के लिए लिया था। और वो चोला था ब्लैक कलर का, क्योंकि उनके घर में उस दिन सब ब्लैक ही पहनने वाले थे। तो गुरुजी को भी उन्होंने सेम कलर के लिए उनका चोला सेलेक्ट किया। तो आंटी क्योंकि सत्संग में बोलना अलाउड नहीं होता, तो वो 2 घंटे मतलब चुपचाप बैठी रही सत्संग में। जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ, बाद में उन्होंने आंटी से पूछा आंटी हमने वो चोला सेलेक्ट किया था, आपने गुरुजी को वो चोला क्यों नहीं पहनाया? तो कह रही थी कि आंटी मैं तो वो चोला तो पहनाना चाहती थी, मेरे तो बहुत मन में थी कि मैं वही चोला पहनाऊँ,
पर क्या हुआ ना, जो हमने मेज़रमेंट से वो सिलवाया था ना, अब वो गुरुजी को नहीं आ रहा है, वो फिट ही नहीं हो रहा है वो गद्दी पर। तो क्या करते, चोला फिर दूसरा गुरुजी को पहनाया। तो कहने लगे अच्छा आंटी। तो ऐसे ही मतलब उनके घर में गुरुजी, जब वो गुरुजी का मतलब वहाँ से गए और गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग में क्या दिया, उनको ब्लेसिंग में दिया गुरुजी का स्वरूप, जो स्वरूप उन्होंने अपने घर पे लगाया। फिर उनके मन में इच्छा जागी कि मैं भी सत्संग कराऊं, कि मैं भी अब गुरुजी का सत्संग कराना चाहती हूँ। तो उन्होंने गुरुजी का सत्संग कराया अपने घर में, अपने रिलेटिव्स वगैरह बस इतने को लोगों को ही बुलाया, जो भी उनके रिलेटिव थे। तो घर में फैमिली में उन्होंने बुलाया, सत्संग कराया। तो सत्संग कराया उन्होंने, तो सत्संग कराने के बाद क्या हुआ कि उनका तो जैसे चोला बढ़ाते हैं, उनका तो मन ही नहीं कर रहा है कि चोला कैसे बढ़ाऊँ, मैं तो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा। आंटी से बोलती हैं, आंटी मेरा तो मन नहीं कर रहा कि मैं चोला कैसे बढ़ाऊँ, तो मेरे को तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो कह रहे थे आंटी चलो कोई नहीं, आज आप ऐसा करो, वहीं गुरुजी के रूम में ही सो जाना। तो कह रही ठीक है मैं सो जाऊंगी। तो वो अपने अंकल से कहने लगती है आज हम यहीं सो जाएं। तो उसके अंकल ने बोला ना, नहीं हम यहाँ पे नहीं सोएंगे, क्योंकि यहाँ पर उस रूम में एसी नहीं था। तो अंकल ने बोला नहीं हम यहाँ नहीं सोएंगे। उन्होंने 31 मई जिस दिन गुरुजी का समाधि वाला दिन होता है, उस दिन वहाँ पर सत्संग कराया। और सत्संग कराने के बाद क्या हुआ, गर्मी आ जाती है तो बिना एसी के सो भी नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कह रहा नहीं यहाँ पे एसी नहीं है, हम नहीं सोएंगे। तो वो थोड़ा डांट दिया अंकल ने। तो वो चली गई अपनी किचन में, काम करने लगी, अपना समेटने लगी जो भी था। तो उसके बाद वो क्या देखती है मुड़ के कि अंकल वहाँ पर बिस्तर लगा रहे हैं सोने के लिए। तो उस दिन वो गुरुजी के वहाँ पे सोए, क्योंकि जो अंकल मतलब बिल्कुल मतलब नहीं मानते थे, वो धीरे धीरे गुरुजी की हाँ में हाँ मतलब वो करने लगे सब कुछ। तो एक दिन आंटी का ओम के दर्शन हुए, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ओम के दर्शन हुए, तू तो ऐसे ही बातें करती है, कुछ नहीं होता। तो वो भी वहाँ उन्होंने वहाँ अंकल को बैठाया। अंकल से कहा कि आपने प्लीज़ एक भजन सुन लीजिए यहाँ पर बैठकर, और मैं आपको प्रसाद यहीं पे देती हूँ। तो गुरुजी जैसे भजन सुना, उन्होंने पूरा भजन सुना, वो कभी ऐसे सुनते नहीं थे भजन वगैरह। तो उन्होंने पूरा भजन सुना और प्रसाद दिया। तो उन्हें भी एक जो कुशन था उस पर ओम स्वरूप, ओम का मतलब पूरा उनको पूरा ओम बना हुआ। तो उन्होंने एकदम कहा ये तो पूरा ओम बन रहा है। तो वहाँ पे उनके हस्बैंड को भी ओम के दर्शन हुए। उन्होंने बोला कि मुझे भी हुआ, मतलब वो उनको मानने लगे। फिर धीरे धीरे उनकी भी श्रद्धा भाव मतलब उनमें बढ़ते चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही मतलब वो चोला नहीं हटाना चाह रही थी आंटी। तो आंटी बोली मेरा तो बिल्कुल ही मन ही नहीं कर रहा कि मैं कैसे हटाऊं। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मैं 40 दिन तक गुरुजी का चोला नहीं हटाऊंगी। गुरुजी का चोला उन्होंने नहीं हटाया, 40 दिन हो गए, फिर भी उनका मन नहीं करे मैं गुरुजी का चोला हटाऊं। तो फिर उन्होंने क्या किया, अब तो गुरुजी का बर्थडे आने वाला है मई के बाद, मतलब कुछ दिन ही रह गए थे। जब चोला का 40 दिन ख़त्म हुए तो कुछ दिन ही रह गए थे कि चोला कि अब मैं गुरुजी का बर्थडे आ रहा, मैं चोला कैसे बढ़ाऊं। तो उन्होंने जब भी नहीं बढ़ाया। फिर गुरुजी का बर्थडे भी चला गया। फिर उसके बाद आ गया सावन। तो कहने लगी कि अब तो गुरुजी ये तो आपका ही दिन आ गया है, तो इसमें तो मैं चोला बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगी। उन्होंने वो चोला भी नहीं बढ़ाया। तो वो आंटी कहने लगी सावन भी आ गया। फिर आंटी बोली, वो जो आंटी उनके वहाँ रह के गई थी, बीना आंटी नाम था उनका, तो बीना आंटी मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो वो कहने लगी कि आंटी आप हमने जो चोला बनवाया था, आप वो चोला मुझे दे देंगी। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ज़रूर आप लोगी। तो कह रहे हाँ। तो कहने लगी नहीं मैं पैसे वगैरह कुछ नहीं लूँगी, वो चोला मैं आपको ऐसे ही दूँगी आपको। तो कहने लगी ठीक है। तो उन्होंने अपने एक रूम में चोला लगाया, गुरुजी का गद्दी सजाई, गुरुजी का मतलब वहाँ उनको इतना अच्छा लगे गुरुजी को साथ रहना, उनके साथ हमेशा बातें करना, गुरुजी के साथ बहुत अच्छा लगने लगा उनको। गुरुजी के मतलब एक दिन भी अगर वो कहीं चली जाए तो उनका मन नहीं लगता था गुरुजी के बगैर।
तो ऐसे मैंने वो जब सत्संग सुना तो मुझे इतना अंदर से इतना अच्छा फ़ील हुआ कि गुरुजी ऐसे भी मतलब गुरुजी को ऐसे भी रखते हैं घर में लोग। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, बहुत अच्छा लगा। तो वो अगले दिन वो सत्संग मैंने अपने अंकल को भी सुनाया। हम वॉक पे गए हुए थे तो वहाँ पे उनको सुनाया, तो कह रहे थे हाँ बहुत अच्छा लगा सत्संग। फिर मैंने क्या हुआ, फिर बाद में मैंने ये सत्संग मैंने 14 सितंबर को देखा था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मन में मतलब गुरुजी के लिए भाव उठने लगा कि भाई हाँ गुरुजी को अपनाना है। सबसे अच्छे मतलब गुरु हैं तो मुझे तो गुरुजी ही लग रहे हैं, क्योंकि मैं तो कुछ इन दिनों मतलब सालों से ऐसे नास्तिक सी हो गई थी। मुझे बिल्कुल मतलब गुरु तो मुझे कभी सोचा ही नहीं था कभी गुरु बनाना है मुझे। मेरे को मतलब मुझे तो इन धर्मों में भी विश्वास नहीं रहा। कभी मैं कहती गौतम बुद्ध का मतलब धर्म सही है, ना कोई पूजा ना पाठ, इस तरह का मुझे मेरे अंदर मतलब नास्तिकपन सा आ गया था कि ये सब करना आडंबर ढोंग होता है, ये होता है। तो मैंने तो मतलब इतना तक दिमाग में आ चुका था। फिर जब मैं गुरुजी से जुड़ी, धीरे धीरे मुझे गुरुजी के प्रति मतलब अपने मतलब ऐसा मन में ऐसा उमड़ सा जाने लगा कि भी हाँ अब मुझे गुरुजी को ही अपनाना है। अब हमें जब नाम धारण करना है तो हम सिर्फ गुरुजी का ही करेंगे, कि गुरुजी ना होते हुए भी मतलब हमारे बीच ना होते हुए भी फिर भी गुरुजी कितना कल्याण करते हैं लोगों का। तो ऐसे ऐसे फिर मेरे दिसंबर आ गया। दिसंबर में मैंने बुलबुल आंटी का सत्संग सुना। वो भी ऐसी वीडियो आ गई एकदम सामने, जिसमें बुलबुल आंटी अपनी जर्नी बता रही थी कि कैसे कैसे हमारे साथ क्या हुआ और मैं कैसे मतलब गुरुजी ने हमें उस इतना रास्ते दिखाए। गुरुजी ने आज हमारे पास मतलब गुरुजी ने इतना हमें इतना प्रोटेक्ट किया है हर चीज़ से। गुरुजी हर टाइम हमारे साथ हैं। तो गुरुजी के बारे में उन्होंने बताया, तब मुझे सुनकर गुरुजी का मतलब इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ऐसा भी करते हैं। फिर आ गया न्यू ईयर वाले दिन गुरुजी का मैंने सुना कि न्यू ईयर वाले दिन गुरुजी इसके लिए एक बुलबुल आंटी ने सत्संग रखा है। तो सत्संग में उन्होंने रखा था ब्लैक ड्रेस, जो भी आएंगे सब ब्लैक में आएंगे, ब्लैक कपड़े ही पहन के आएंगे। तो वो ब्लैक कपड़ों में सब आए। तब मैंने वो न्यू ईयर वाले दिन मैं नहीं सुन पाई, उनके सत्संग को ना देख पाई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे कुछ ऐसे काम थे, मेरे बच्चों के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो बन नहीं रहे थे काफ़ी टाइम से। फिर वो एकदम वो बन गए किसी भी मुसीबत से, मतलब कहीं भी जा लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा, कहीं भी नहीं जाना पड़ा। एकदम हम कहीं गए, वहाँ पे मेरे हस्बैंड कुछ अपना डॉक्यूमेंट बनाना गए थे, तो वहीं से हमें पता चला कि ऐसे ऐसे आपका बन जाएगा। तो हमने वो डॉक्यूमेंट्स हमारे बन गए। और जैसे ही मेरे बच्चों का वो डॉक्यूमेंट बना तो एकदम हम वहाँ से आ रहे थे, तो मन में ख्याल आया एकदम कि हम गुरुजी का स्वरूप का प्रिंट आउट निकलवाते हैं। आज गुरुजी का स्वरूप हम घर में लगाएंगे। तो जैसे ही हमने उसका प्रिंट आउट निकलवाने, क्योंकि हमारे पास ना कोई संगत थी, ना कोई हम किसी को जानते थे, किससे स्वरूप लें ये भी नहीं पता था। स्वरूप ऐसे मतलब कोई ब्लेसिंग में दे तो अच्छा रहता है, कुछ नहीं पता था हमें। तो हमने वो स्वरूप प्रिंट आउट कराया गुरुजी का। और मैं वो कहने लगी फ्रेम भी करना है इसको। मैंने कहा नहीं, फ्रेम नहीं करना है, हमारे घर के पास एक अंकल हैं जो फ्रेम करते हैं। तो हम वो स्वरूप लेके उन अंकल के पास गए। तो मैंने कहा अंकल ये स्वरूप हमें फ्रेम कराना है। तो वो जब ना एक कागज़ के अंदर होता है, तो वो स्वरूप वो जैसे ही देखते हैं तो कहते हैं कि बेटा आप ये स्वरूप कहाँ से लेके आए हो। तो मैंने कहा अंकल हमने तो प्रिंट आउट निकलवाया। तो कहते हैं प्रिंट आउट तो नहीं निकलवाते गुरुजी का, आप मुझे बता देते। तो मैंने कहा कि अंकल हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमने तो स्वरूप ऐसे ही निकलवा लिया। तो कहने लगे ठीक है। तो कहने लगे आप मुझे बता देते। तो एकदम मैंने उनके दुकान में मुझे नज़र गई, मैंने देखा गुरुजी का स्वरूप उनकी दुकान में लगा हुआ है। तो जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा अंकल आप भी गुरुजी को मानते हो? तो कहा हाँ बेटा मैं तो बहुत सालों से मानता हूँ गुरुजी को। तो मैंने कहा अंकल अच्छा, तो फिर क्या आप कब से मानते हो? मैंने कहा हमने तो अंकल अभी जुड़े हैं हम गुरुजी से।
तो इसलिए हम स्वरूप नहीं था हमारे घर में, इसलिए हमने प्रिंट आउट निकलवाया। तो हम स्वरूप लेके, स्वरूप उन्होंने कहा कि आप मुझे बता देते। एक आंटी ने मुझे कैलेंडर दिया था, तो उसमें ना बहुत सारे स्वरूप हैं, आपको जो पसंद आए तो आप स्वरूप देख लो, उसका मैं फ्रेम आपको तो करा दूंगा। तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे कैलेंडर दिखाया। मैंने एक ये जो गुरुजी अभी यहाँ पे विराजमान है, यही स्वरूप मुझे उनमें से मुझे ये स्वरूप अच्छा लगा। और ये स्वरूप उन्होंने, मैंने कहा अंकल कि आप ना इनको, ये जो है ना ये स्वरूप है गुरुजी का, इसको फ्रेम कर दो। तो कहता है अच्छा आंटी कर देंगे। तो उन्होंने क्या कहा, आंटी आप हाथ आगे करो। मैंने हाथ आगे करा, उन्होंने कुछ रखा मेरे हाथ में और बंद कर दिया। तो मैंने ले लिया। तो फिर वो कहने लगे, मैंने देखा हाथ खोल के कि गुरुजी का क्या था, लौकिक स्वरूप। ब्लेसिंग में उन्होंने मुझे क्या दिया था, गुरुजी का लौकिक स्वरूप। और संगत जी जैसे ही मैं मतलब स्वरूप तो मैं एक प्रिंट आउट कराने लगी और वहाँ से मुझे 2-2 ब्लेसिंग मिल गई। ये भी कोई इत्तेफाक नहीं था, ये भी गुरुजी ने ही कराना था। बड़ा स्वरूप मिला। मैं ये वाला स्वरूप है जो ये रखा हुआ है गुरुजी का, ये वाला स्वरूप मैंने कराया था। और उसके बाद मुझे बड़ा स्वरूप मिल गया गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी। और ब्लेसिंग भी मिल गई साथ में, एक लौकिक स्वरूप। मेरे पास कोई भी स्वरूप या पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने वो स्वरूप लिया। और मेरे अंकल शाम को फिर वो स्वरूप लेके आए घर पे, हमने लगाया। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी की पूजा कैसे करते हैं, हमने स्वरूप ला के लगा दिया बस। पूजा भी इतनी नहीं करते थे, कुछ पता ही नहीं था, अपने रूम में लगा लिए थे पहले हमने वो स्वरूप दोनों। तो जैसे भी मैं स्वरूप वहाँ से मतलब ऐसे ही देखते रहते थे, बातें करते रहते। उस टाइम भी थोड़ा मतलब ऐसे कुछ जैसे हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, ऐसे थोड़ी बहुत हो जाती थी मेरे और मेरे अंकल के बीच में, छोटी छोटी बातों पर ही हो जाती थी। तो जब से फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं एफबी ही देख रही थी, तब मेरे सामने आया कुसुम यादव आंटी का सत्संग, जिसमें कुसुम आंटी मुझे मतलब उनका सत्संग चल रहा था। और उस सत्संग में मैंने कुसुम आंटी का सत्संग देखा। तो वो कहने लगी कि ना अगर किसी को ई पास नहीं बन रहा हो किसी का, तो मुझे बताना। तो मैंने कहा मेरा ई पास तो हमने कई बार, ये भी नहीं पता था किस दिन बनता था, ऐसे ही गूगल पे जाके मतलब ई पास का निकाल लेते थे, तो उसमें होता नहीं था हमारा। तो मैंने बोला आंटी हम तो बहुत बार ट्राई करते हैं, मैंने मैसेंजर पर भी मैसेज किया उनको, पहले वहाँ पे किया तो उन्होंने बोला कमेंट में कि आप ना मुझे मैसेंजर पे करना। तो हमने वहाँ आंटी से बात की, मैसेज किया, तो आंटी ने रिप्लाई दिया कि क्या दिक्कत आती है आपको कि आपका जो नहीं बनता ई पास। मैंने कहा आंटी हमारा तो बनता ही नहीं है। तो उन्होंने फिर लिंक भेजा कि आप दोबारा से चेक करो। तो सैटरडे आया तो मैंने लिंक को ओपन किया। जैसे ही लिंक को ओपन किया तो उस टाइम मैंने और मेरे हस्बैंड ने मतलब अपना सब कुछ ब्लड ग्रुप एड्रेस वगैरह सब डाल के वो सब कंप्लीट कर दिया। तो तब भी हमारा अप्रूव नहीं हुआ, मतलब वो रिजेक्ट हो गया। तो मैं आंटी को बोलती हूँ आंटी मेरा तो रिजेक्ट हो गया, हमारा तो बना ही नहीं। आंटी बोली क्या फ़ोटो वोटो सही से गई है? मैंने कहा फ़ोटो वोटो का तो पता ही नहीं, तो पता नहीं पर रिजेक्ट हो गया है। तो आंटी कहती है चलो ठीक है, आप मुझे अपनी फ़ोटो वगैरह और अपना ब्लड ग्रुप एड्रेस दे देना, मैं ट्राई करती हूँ। तो आंटी ने हमारा ऐसे करके ई पास मतलब उन्होंने हमारा करा दिया। तो जिस दिन मतलब गुरुजी ने 6 दिन के, जिस दिन हमने पूजा करी गुरुजी ने उस दिन से 6 दिन के अंदर हमें अपने मंदिर बुला लिया, बड़े मंदिर। हमने पूजा मतलब मेरी आंटी से बात 28 जनवरी को कुछ हुई थी और मैंने आंटी को बताया। आंटी ने कहा कि आप पूजा वूजा करते हो? मैंने कहा आंटी मैं तो नहीं करती, फ़ोन पे हमारी बात हुई। आंटी मैं तो नहीं करती, मेरे अंकल कर लेते हैं पूजा। मैंने तो आज तक शादी से एक दिन भी पूजा नहीं की है। मैंने तो सिर्फ ये जो नवरात्रे आते हैं ना, सिर्फ उन्हीं में पूजा की है, मैंने तो पूजा ही नहीं करती मैं तो।
मेरा तो मन ही नहीं है ऐसी पूजा पाठों में। तो कहती कि आप भी पूजा क्या करो। तो मेरे मन में भाव आया, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने रूम से स्वरूप हटाए वहाँ से, यहाँ मंदिर में गुरुजी का एक दरबार बनाया, सफाई की, यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगाया। यहाँ पर हमने अपने भगवानों को भी इधर ही थोड़ा रखा हुआ है, इधर गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है। तो यहाँ पे फिर हमने जोत जलाना शुरू किया गुरुजी के सामने, और गुरुजी के सामने हमने जोत जलाई, आरती वगैरह सबकी। जैसे आंटी ने हमें बताया कि आप ऐसा करो, गुरुजी को ये बोलना कि चरणों से लगाए रखना गुरुजी, कभी दूर मत करना गुरुजी, तो कोई भी गलती हो तो आप माफ़ करना गुरुजी। तो ऐसे ऐसे हमें बताया आंटी ने कि आप ऐसा सब मतलब गुरुजी से प्रे किया करो। मैंने कहा आंटी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जो हमें आप मिली, कि बताया हमें कि क्या करना है, कैसे करना है। हमें तो कुछ जानते ही नहीं थे, हम तो ना समझते बिल्कुल। तो क्या हुआ, फिर बाद में हमने पूजा पाठ शुरू किया। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि ना, जब भी मैं सत्संग देखती हूँ तो मुझे हमेशा लगता है, सब ये बोलते हैं अमृत वेला अमृत वेला, अमृत वेला करो अमृत वेला। तो मन में ख्याल आया कि आंटी से ये बात भी पूछती हूँ। उस टाइम मैंने आंटी से पूछा कि आंटी ये अमृत वेला क्या होता है, क्योंकि मैं कुछ सिख धर्म या पंजाबी धर्म के बारे में कुछ नहीं जानती, ना मुझे किसी पाठ का नाम पता था, ना किसी चीज़ की गुरबानी क्या होती है, कुछ भी नहीं मुझे मालूम था। सिर्फ मैं ये जानती थी गुरु नानक देव हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी जो भी हैं ग्रंथ हैं, या वो सब मैं मतलब इतना जानती थी। और उससे पहले मैं मतलब गुरुद्वारे गई हूँ, गुरुद्वारे 1-2 बार मैं गई हुई हूँ, पर कभी ऐसा कुछ समझा या समझ में भी नहीं आता था। बस बैठ भी जाते थे वहाँ पे, फिर लंगर लेके आ जाते थे। फिर क्या हुआ कि ना, आंटी ने बताया कि अमृत वेला ये होता है जब 4 या 5 बजे उठ के आप जैसे उठ के भगवान के यहाँ नहा धो के, या जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे, पंच स्नान करके गुरुजी के वहाँ बैठो और जोत जगाओ, और गुरुजी के मतलब कनेक्ट हो गुरुजी से। सुबह एक ऐसा टाइम होता है जिससे हम गुरुजी से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, और उस टाइम जो भगवान होते हैं वो विचरण करते हैं सारे में, मतलब घूमने निकलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आंटी। तो हमने 1 फरवरी से अमृत वेला स्टार्ट किया। जैसे ही जिस दिन से हमने अमृत वेला स्टार्ट किया, उस दिन से गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस देनी शुरू कर दी हमें। और वो प्रेजेंस हमें कैसे देते हैं, वो हमें प्रेजेंस दिखाते हैं जोत में। सुबह शाम दोनों टाइम जब भी हम जोत जाएंगे, गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे। उसमें क्या बनती है, बटरफ्लाई बन जाती है रोज़, सुबह शाम, कई बार तो कई बन जाती है। तो बहुत खुशी हुई। ऐसे मैंने एफबी पर देखा था कि गुरुजी ने दर्शन दिए हैं जोत में, तो मैं तो बहुत खुश हुई कि भाई गुरुजी ने दर्शन दिए हैं हमें। तो मैंने गुरुजी के दर्शन उस टाइम देखे और मैं तो बहुत खुश हुई। मेरे अंकल भी, वो भी मतलब बहुत धार्मिक है मेरे अंकल भी, बहुत मतलब जो भी ग्रंथ हैं, बहुत देवताओं के बारे में जानते हैं, सब कुछ मतलब मैथोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं मेरे हस्बैंड। तो हमने गुरुजी का उस दिन से अमृत वेला शुरू करा। हम सुबह 4 बजे उठते थे, 4 बजे उठ के हम अमृत वेला करते थे गुरुजी का। उस टाइम हमको किसी ग्रुप में भी ऐड नहीं थे, तो गुरु कुसुम आंटी ने हमें एक ग्रुप में भी ऐड कर दिया जिसमें प्लेलिस्ट आती थी, और गुरुजी के फिर हम प्लेलिस्ट चलाने लगे गुरुजी के। फिर बैठ के हम अमृत वेला करते थे। मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल भी साथ में करते हैं रोज़। तो कई बार ऐसा हुआ कि अमृत वेला पूरा नहीं हुआ, अमृत वेला छूटा भी हमारा बीच में, क्योंकि कहीं आना जाना भी, कहते हैं ना, आना जाना हो गया, कुछ हम आलस में हो जाते हैं, उठ नहीं पाते, तो कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसे कह के हम छोड़ देते हैं। पर गुरुजी ने फिर ऐसा हुआ कि हमने, और कुछ ऐसे भी लगने लगा जैसे कभी उठे नहीं 4 बजे रात को, इतनी लेट सोते, क्योंकि लॉकडाउन जब से हुआ था तो हमें नींद ही नहीं आती थी, दोनों को रात को नींद नहीं आती थी। ये एक बीमारी सी हमें लग गई थी, हमें रात को नींद नहीं आती थी।
बहुत मुश्किल से हमें नींद आती। तो रात को जब 1-2 बजे बंदा सोएगा तो सुबह उठना इतना मुश्किल हो जाता था, बहुत मुश्किल। तो बीच बीच में हमारा रह गया। फिर एक बार क्या हुआ, तो बीच में छोड़ भी दिया 1 हफ्ते करीब, क्योंकि कुछ ऐसी तबीयत सी भी ख़राब रहने लगी मेरी, तो आँखों में दर्द रहने लगा, तो कुछ दिन छोड़ दिया था। फिर एकदम आंटी को पता नहीं क्या इंस्टीट्यूशन आता है, तो कहती है, फ़ोन करती है कि आंटी आप अमृत वेला कर रहे हो नहीं कर रहे हो? तो मैंने कहा कि आंटी ऐसे है कि अभी है ना छूटा हुआ है अमृत वेला, कि हो नहीं रहा है। तो कह रहे नहीं नहीं आंटी आप करो अमृत वेला, आप उठो, गुरुजी से कह के सो जाओ कि गुरुजी हमें सुबह उठा देना। गुरुजी ज़रूर उठाएंगे। तो फिर हमने फिर मन में ठानी कि हाँ नहीं, अब तो हमें अमृत वेला करना ही है। तो हम अमृत वेला फिर हमने स्टार्ट किया अमृत वेला करना, और तब से हमारा अमृत वेला एक दिन भी स्किप नहीं हुआ है कि भी हमने अमृत वेला नहीं किया है। अमृत वेला हम रोज़ कर रहे हैं। और अब जैसे गुरुजी कुसुम आंटी को दिखाते हैं ना कि गुरुजी स्पोर्ट शूज़ पहन रहे हैं, गुरुजी मतलब जॉगिंग के कपड़े में दिखाई दे रहे हैं, तो हमने जॉगिंग करना में मतलब वॉकिंग करना भी शुरू कर दिया। पहले अमृत वेला करते हैं, फिर हम वॉक के लिए निकल जाते हैं। तो वहाँ पे गुरुजी ने ये भी कराया सुबह सुबह, जो हम नहीं, इतना रूटीन ख़राब हो चुका था लॉकडाउन में, 8-8 9-9 बजे उठना, रात को लेट नाइट सोना, क्योंकि नींद ही नहीं आती थी, क्या करें। तो गुरुजी ने अब वो सारा रूटीन, इतने 1-1.5 साल में मेरा रूटीन, सबका रूटीन सही कर दिया है बिल्कुल गुरुजी ने। तो गुरुजी ने इतनी कृपा की है कि जो मुझे नींद नहीं आती थी, अब मुझे रात को भी नींद आ जाती है, दिन में भी नींद आ जाती है। उसके बाद गुरुजी ने क्या, तो गुरुजी ने अभी एक सत्संग और सुनाऊंगी। तो हमारे ने नीचे एक आंटी रहती हैं, वो आंटी ना बहुत बीमार हो गई, तो वो गई थी तो हॉस्पिटल में स्टोन का ऑपरेशन कराने। वो उनको पहले से ही बहुत सारी कई प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पे उनको इन्फेक्शन हो गया पूरी बॉडी में। तो उससे उनकी तबीयत इतनी हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब ऐसे लग रहा था कि उनको देखने से ये बचेंगी नहीं। तो मुझे तो बहुत दुख हुआ उनको देखकर। जैसे मैं देखने गई उनको, कि मम्मी बोले कि ना वो आंटी आ गई हैं, जब देख आना उनको। तो मैं चली ठीक है मैं देख आऊँगी। तो मैं जैसे नीचे गई तो मैंने देखा वो आंटी तो बहुत ज़्यादा, उनसे बोला भी नहीं जा रहा, उनके पेट में दर्द, उनकी मतलब आँखें भी ऐसे बड़ी बड़ी ऐसे खुल रही, मतलब बंद हो रही, उनसे आँखें भी नहीं खोली जा रही। तो उसके बाद है ना वो क्या है ना, वो आंटी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। मेरे को तो बहुत दुख आया। मैंने तो आके गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी आप हमें कुछ दो या ना दो गुरुजी, पर वो आंटी जो नीचे रहती हैं आप प्लीज़ उनको ब्लेस कर दो, उनको ठीक कर दो गुरुजी। मैंने गुरुजी से ये कहा, ये अरदास मैंने गुरुजी से फर्स्ट अरदास मैंने की थी। तो गुरुजी ने उस रात को सपने में आके मुझे, जो आंटी की हालत थी वो सारी वैसी ही हालत अपने ऊपर ले ली गुरुजी ने। उस रूप में मुझे गुरुजी दिखे कि गुरुजी जो नीचे उस आंटी की हालत थी ना, वो गुरुजी की हालत बन चुकी है। मैं गुरुजी के गले लगकर बहुत रोई, गुरुजी प्लीज़ ब्लेस कर दो, गुरुजी प्लीज़ ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने मतलब कुछ बोला नहीं। गुरुजी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी उस सपने में। तो सुबह मैं उठी तो मुझे एहसास हुआ कि वो गुरुजी ने जो सपना दिखाया था ना, वो ऐसे ही नहीं था, वो नीचे वाली आंटी के लिए था। कि गुरुजी ने उनकी जो भी मतलब जो उनको दिक्कत थी वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए। अब तू चिंता मत कर, अब वो सही हो जाएगी। तो जैसे जैसे वो आंटी भी अब ठीक हैं, बहुत ठीक हैं, बहुत काफ़ी ठीक हैं। मतलब मैंने उनको हस्बैंड से पूछती अंकल कि अब आंटी ठीक हैं, तो वो कहते हैं हाँ मालिक जैसा करें ठीक रखेंगे। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक रखेंगे, गुरुजी ने दिखाया है, गुरुजी ने बता दिया वो ठीक हो जाएंगी। तो मेरे को इतना, मैं सुबह रोई गुरुजी के सामने, मैंने गुरुजी को शुक्राना कहा, थैंक यू गुरुजी आपने उनको ठीक कर दिया, थैंक यू गुरुजी, बहुत थैंक यू। मैंने धन्यवाद गुरुजी को कहा। तो गुरुजी ने कहा इतना, मतलब उस टाइम मैं बहुत रोई थी कि गुरुजी आपने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा जो मैंने कोई सोचा भी नहीं था, गुरुजी आपने ऐसा किया।
तो उस टाइम गुरुजी ने ऐसे ब्लेस करा। तो गुरु एक सत्संग और मैं सुनाऊंगी। तो जैसे मेरा ना सत्संग में जाने का बहुत मन था, तो यहाँ पे कोई सत्संग नहीं हो रहे थे, तो मैंने आंटी को कहा मैसेज करके, आंटी मेरा सत्संग में जाने को बहुत मन है, तो कहीं भी सत्संग होना तो आप मुझे बताना, मैं ज़रूर चलूँगी आप। तो मैं आंटी ने कहा ठीक है पक्का, मैं ज़रूर बताऊँगी। कुसुम आंटी ने, गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करे। तो आंटी ने कहा, तो 2-4 दिन बाद मुझे क्या मैसेज आता है, मुझे मैसेज आता है कि आंटी एक इनविटेशन का भेजती हैं कि सत्संग के लिए। तो सत्संग 12 से मतलब 2 तक का होता है। तो मैं कहती हूँ आंटी, और मैं नीचे नाम देखती हूँ, उस पर लिखा होता है सेवा में कुसुम यादव आंटी एंड धर्मेंद्र अंकल। तो मैं कहती हूँ कि ये तो शायद मुझे लग रहा है आंटी के वहाँ पे है सत्संग, आंटी के घर पर है। तो मैं कहती हूँ आंटी कि ये घर सत्संग, मैं मैसेज करती हूँ आंटी आपके घर पर है सत्संग। तो आंटी बोलती है हाँ जी हमारे ही घर पर है। फिर क्या होता है, 1-2 दिन बाद फिर आंटी का मैसेज आता है, आंटी अभी है ना ये वेन्यू है ना चेंज हो गया है, तो आप है ना अब यहाँ घर पे नहीं हो रहा, बैंकेट में हो रहा है, आप वहाँ आ जाना। तो मैंने कहा जय गुरुजी। तो हम वहाँ पे गए। तो मैं जैसे कहते हैं ना गुरुजी के बैंड से पहले पहुँचना चाहिए, गुरुजी के बैंड से पहले हम वहाँ बस जस्ट 5-10 सेकंड पहले हम वहाँ पहुँचे कि गुरुजी का बैंड जैसे शुरू हुआ तो हम एकदम भाग के अंदर गए बैंकेट के अंदर। तो खड़े हो गए, फिर हमने तालियां बजाई। जब गुरुजी आते हैं तो एकदम पता नहीं क्या बॉडी में हुआ, फेस में सारा सुन टाइप हो गया, सारे पूरा हाथ हो गए, पूरा फेस, मतलब फीलिंग ऐसी हुई गुरुजी के आने की, बहुत फील हुआ मुझे कि मेरे मुंह पर, मेरे हाथों पर एकदम अचानक से कुछ अजीब सा हो गया। तो मेरे को गुरुजी का फर्स्ट टाइम सत्संग अटेंड किया मैंने गुरुजी का। वहाँ पे गुरुजी के बुलबुल आंटी को देखने का बहुत वो था कि बुलबुल आंटी को देखना है, तो बुलबुल आंटी भी वहाँ पे आए हुए थे। तो जैसे ही हमने बुलबुल आंटी को वहाँ देखा, बहुत अच्छा लगा बुलबुल आंटी को भी देख के कि हम तो सोच रहे थे हम तो पता नहीं कब देख पाएंगे आंटी को, बुलबुल आंटी को। बुलबुल आंटी भी वहाँ मिल गए हमें, मतलब ये भी एक विश थी कि बुलबुल आंटी से भी मिलना है, बुलबुल आंटी से भी मिल लिए। तो वहाँ पे हमने गुरुजी का सत्संग सुना सारा कि कैसे क्या होता है, गुरुजी मतलब कैसे चोला लगाते हैं, कैसे कब जोत जगाते हैं, ये सब देखा मैंने वहाँ पे। तो दोबारा भी गुरुजी ने जल्दी से ही फिर दोबारा से कुसुम आंटी के घर फिर सत्संग कराया, 1 हफ्ते बाद ही। फिर हम आंटी ने फिर बुलाया, फिर हम सत्संग में गए, वहाँ पे भी खूब इंजॉय किया गुरुजी के सत्संग में, बहुत मज़ा आया, डांस भी किया। फिर हम वहाँ से गुरुजी के सत्संग से, जैसे मैंने कहा ना गुरुजी के सत्संग कभी नहीं किया था, दोबारा भी सत्संग अटेंड हो गया। फिर आ गया 5 मार्च आने वाला था, मेरे बेटे का बर्थडे होता है 5 मार्च को। तो गुरुजी ने मेरे बेटे को सपने में आके 2 दिन पहले ही उसे एक ब्लैक कोट ब्लेस कर दिया। तो उसको जो ब्लैक कोट ब्लेस किया, तो मेरा बेटा बताता है कि गुरुजी ने ब्लैक कोट मुझे दिया है, गुरुजी ने मेरा बर्थडे गिफ्ट। मैंने कहा अच्छा गुरुजी आए थे तेरे सपने में? तो कहता है हाँ गुरुजी आए थे मेरे सपने में और गुरुजी ने ब्लैक कोट मुझे ब्लेस किया है, मतलब दिया है मुझे गुरुजी ने गिफ्ट में। मैंने कहा जय गुरुजी। तो जिस दिन 5 मार्च होता है उस दिन हम अमृत वेला करते हैं, अमृत वेला करके बैठते हैं। तो मेरे अंकल कहते हैं कि ना आज हम सत्संग करेंगे। तो मैंने कहा सत्संग करेंगे? तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे सत्संग। तो कहना, मैंने कहा चलो गुरुजी के आगे गुरुजी को इनविटेशन दे देते हैं कि गुरुजी आप 12 बजे हमारे यहाँ पे आपके घर में सत्संग है, आप ज़रूर आना। तो गुरुजी आते हैं, गुरुजी तो हम सत्संग करते हैं। तो उस दिन क्या होता है कि मैं मूंग की दाल का हलवा बनाती हूँ भोग के लिए। तो उस टाइम मुझे नहाने धोने में थोड़ी लेट हो जाती है, कोई नहाता रहता है, तो बाथरूम बार बार मतलब कोई ना कोई चला जाता है। तो जल्दी से मैंने क्या किया, बाथरूम में नहा के मैं आई और गुरुजी का 12 बजने में बस मतलब
पौना घंटा था, तो मैंने जल्दी से मूंग की दाल का हलवा बनाया। मुझे लग रहा था पता नहीं पहली बार मैं बना रही थी कितनी देर में बनेगा, पर गुरुजी ने इतना कृपा करी, मंत्र जाप करके मैंने वो मूंग की दाल का हलवा बनाया और बहुत ही अच्छा गुरुजी ने बनवाया, बहुत ज़्यादा। 12 बजने से कुछ मिनट पहले थे हम गेट से गुरुजी का वेलकम करवा के लेके आए। चार्जर लेके आओ। तो जैसे हम गुरुजी का वेलकम करके लेके आए, हमने खूब अच्छे से सत्संग किया। गुरुजी ने खूब दर्शन दिए। उस दिन तो जोत में इतने दर्शन दिए गुरुजी ने कि इतनी बटरफ्लाई बन गई थी, उसमें बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई बन गई थी, एक नहीं बनी थी, बहुत सारी बन गई थी। तो हमारा सत्संग ख़त्म हुआ, हमने फिर भोग लगाया। भोग लगाने के बाद हमने सबको प्रसाद दिया, जो भी घर में थे। हमने फैमिली मेम्बर ने ही हमने किया था। तो जैसे ही हमने गुरुजी के वहाँ से मतलब हटाया कि भी सब कुछ हो गया, सब अच्छे से हो गया, बहुत मतलब पहली बार हमने किया था, जैसा हुआ गुरुजी ने स्वीकार किया वैसे ही जैसे हमने किया। तो बाद में शाम को केक वगैरह कटा और गुरुजी को हमने भोग लगाया केक का भी। तो उसमें भी मेरे बेटे को बहुत ब्लेसिंग मिली और वो गुरुजी का इतना मतलब भक्त है गुरुजी का, वो मंत्र जाप करता है गुरुजी के। और उसे जिस टाइम भी उठाओ ना कि गुरुजी के वहाँ पे कि अमृत वेला भी किया उसने हमारे साथ, एक दिन अमृत वेला भी किया। रोज़ गुरुजी को गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गुरुजी, और बैठता है गुरुजी के पास। कोई भी उसको गिफ्ट मिलता है या कोई भी चीज़ उसके लिए आती है तो वो कहते हैं कि दिखाता है गुरुजी के पास बैठ के, यहाँ बैठ जाता है, गुरुजी देखो मुझे ये मिला ये मिला। गुरुजी इसका बर्थडे जब है, मतलब जो भी चीज़ आती है उनको बर्थडे मना लेता है कि इसका बर्थडे जब है, गुरुजी ऐसे मतलब गुरुजी से बातें करता है। और फिर बाद में एक दिन उसने हमारे साथ अमृत वेला किया, तो मैंने कहा आज तो तूने अमृत वेला किया है ना? तो कहता है इतनी समझ बच्चे में, कहता है कि मैंने थोड़ी नहीं कहा है, गुरुजी ने करवाया है। मैंने कहा मतलब इतने छोटे से बच्चे ने ये कहा मैंने नहीं किया, गुरुजी ने कराया। शुक्राना गुरुजी मेरे बेटे को इतनी बुद्धि देने के लिए, इतना सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मतलब बहुत कुछ हुआ, वो सत्संग भी हम शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा बैटरी डाउन जा रही है, ख़त्म होने वाली है बैटरी। तो गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना जो गुरुजी ने आज ये सत्संग शेयर करवाया। सत्संग तो अभी बहुत से हैं, तो देखते हैं वो अगली बार शेयर करेंगे जैसे भी गुरुजी करवाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, प्यारी प्यारी संगत का, सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्राना। जो गलती हो गई हो दिल से बहुत माफ़ी है। अगर कोई भी वर्ड ऐसा निकला हो तो माफ़ कर देना संगत जी। तो आज के लिए हम यहीं पर ही ना करेंगे, बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, कब फ़ोन बंद हो जाए पता नहीं। तो हम गुरुजी का आज एक भजन चलाएंगे। अभी एक भजन सुनने के बाद हम फिर शेयर करेंगे। गुरुजी नेक्स्ट जो सत्संग होगा उसमें शेयर कराएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, प्यारी प्यारी सभी संगत शुक्राना, थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।